तो स्वागत है आपका बीएससी बी एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही आएंगे। दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 24 नंबर क्वेश्चन तक जान चुके थे, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी। 25 नंबर क्वेश्चन है आपकी, भारत का राष्ट्रीय आय की गणना की संस्था द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगी आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन है आपकी राष्ट्रीय प्रतिदर्शत सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन है आपकी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय जनगणना या गणना की जाती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगी आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी को। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी आपको 15 मार्च 1951 को। सी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 जनवरी 2015 को। डी नंबर ऑप्शन है आपकी 1 जनवरी 2001 को। योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगी आपकी सामाजिक अर्थव्यवस्था। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी आपको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगी आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगी आपको इनमें से कोई नहीं। उत्पादन क्वेश्चन है आपकी, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व क्या होता है? निजी व्यक्ति का स्वामित्व आपको हमेशा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपको। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, गैस और बिजली के उत्पादन में किस क्षेत्र का अंग होता है? गैस और बिजली के उत्पादन में किस क्षेत्र का अंग होता है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। गैस और बिजली के उत्पादन में हमेशा द्वितीय क्षेत्र का योगदान होती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, टका है, क्यात है, या फिर युआन है? बांग्लादेश की मुद्रा आपको टका कहलाती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, प्रोफेसर मोयूसन का संबंध किस देश से था? भारत देश से था, पाकिस्तान से था, बांग्लादेश से था, ईरान से था? इनका संबंध आपको हमेशा बांग्लादेश के साथ रहा है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समितियों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अकाल्पनिक करती है, दीर्घकालीन करती है, मध्यकालीन करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक कृषि कृषकों को हमेशा इनमें से न अकाल्पनिक करती है, न दीर्घकालीन करती है, न मध्यकालीन करती है। इनमें से कोई सभी सॉरी दोस्तों, इनमें से सभी इसकी राइट आंसर आपको हो जाएगी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1982 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में? जवाहर रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना आपको
89 ईस्वी में पारित हुई। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन। मनरेगा में आपको हमेशा 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 582 है, 35 है, 24 है या फिर 38 है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, प्रोफेसर पीसी महालोबिन्स की अध्यक्षता में किस समिति का संगठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति या फिर कर समिति? इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय समिति का संगठन प्रोफेसर पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? निवेश कहलाती है, आय कहलाती है, वितरण कहलाती है या फिर मांग कहलाती है? उपभोग व्यय और बचत का योग, उपभोग और बचत का योग हमेशा आय कहलाती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? उत्पादन है, व्यय है, आय है या फिर इनमें से सभी? इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उत्पादन भी करती है, व्यय भी करती है और आय भी देती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी हो जाएगी, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1871 में, 1868 में, 1950 में, 1945 में? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? राष्ट्रीय आय का अनुमान आपको 1868 ईस्वी में लगाई गई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी हो जाएगी, निम्न में से कौन शाकाहारी का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्न में से कौन शाकाहारी का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सहायक? इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य सहायता निम्न में से सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी वित्त, बी नंबर ऑप्शन है आपकी ऊर्जा, सी नंबर ऑप्शन है आपकी स्वास्थ्य, डी नंबर ऑप्शन है आपकी संचार? तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य गैर आर्थिक आधारित संरचना मानी जाती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, संविधान का 74वां संशोधन किस चीज से संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन किस चीज से संबंधित है? नागरिक शासन व्यवस्था से यह संबंधित होती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपकी
बिहार में एक नगर निगम की अधिकतम कितनी वार्ड हो सकती है? बिहार में एक नगर निगम की अधिकतम कितनी वार्ड हो सकती है? 37 हो सकती है, 52 हो सकती है, 72 हो सकती है या फिर 75? बिहार में दोस्तों नगर निगम की हमेशा 75 वार्ड होती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, अधिकतम हो सकती है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, चिपको आंदोलन किस चीज से संबंधित है? मेघा पाटकर से संबंधित है, लाला लाजपत राय से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है या फिर अमृता देवी से संबंधित है? चिपको आंदोलन आपको सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी हो जाएगी, नेपाल में सप्तदलीय गठन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, साम्यवाद की स्थापना हेतु? नेपाल में सप्तदलीय गठन क्यों की गई? नेपाल में सप्तदलीय गठन आपको लोकतंत्र की स्थापना हेतु की गई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मुलायम सिंह के द्वारा, S.A. डोंगे के द्वारा, काशीराम के द्वारा, फिर या ज्योति बसु के द्वारा? बहुजन पार्टी का स्थापना किसने की? बहुजन पार्टी की स्थापना आपको कांसी राम के द्वारा की गई। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों आपकी, दल बदलू कानून क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी सांसदों एवं विधायकों पर, बी नंबर ऑप्शन है आपकी राष्ट्रपति पर, सी नंबर ऑप्शन है आपकी उपराष्ट्रपति पर, डी नंबर ऑप्शन है आपकी इनमें से सभी पर। दल बदलू कानून हमेशा संसद एवं विधायकों पर लागू होती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ या झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 10 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2002 को, 10 नवंबर 2002 को? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक हुई थी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका? इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की विशेषता आपको इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545, 543, 540, 500? लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या हमेशा 543 होती है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपको, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था पश्चिमी पाकिस्तान से? ए नंबर ऑप्शन है आपकी, बी नंबर ऑप्शन है आपकी उत्तरी पाकिस्तान, सी नंबर ऑप्शन है आपकी पूर्वी पाकिस्तान, डी नंबर ऑप्शन है आपकी दक्षिणी पाकिस्तान? पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता है? पूर्व में बांग्लादेश आपको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप लोग के लिए बना के डालते रहें। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।